करके गाली मारता है तो कौन सा सारे गाली महिला को होता है। गाली का जो माने आप देखोगे ना उसमें महिला रहता है, कोई पुरुष नहीं रहता। पुरुष देता है महिला को लेके, आपको मालूम ही है क्या का गाली देते हैं ना, उसमें देखो सारे महिला है, तो वो क्या महिला के पक्ष में रहेगा? वो तो बलात्कारी का पक्ष में है, वो तो जो बदमाश है उसके पक्ष में है। ये लड़कियां जो जंतर मंतर पे अपने हक के लिए आए, आपकी पुलिस ने किस तरह उनकी प्राइवेट पार्ट्स को भी टारगेट करके मारा है। मोदी को आप जानते ही हो, देख ही रहे हो, जो अच्छा भी कर रहा है बुरा भी कर रहा है। मोदी जी को तो मेरे से अच्छा आप लोग जानते हैं, क्योंकि वो आए दिन कहते हैं कि हम बहनों के साथ हैं। आए दिन महंगाई बढ़ा रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं? कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो गटर साफ करने वाले वो गटर से निकलते इंसान नहीं है। ये जातिवादी, ये अहंकार, ये जातिवादी अहंकारी भाषा है। मोदी जी आए दिन कहते हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं, बहनों के साथ हैं, लेकिन क्या सच में ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड जीरो पे क्या सच में मोदी सरकार, भाजपा सरकार महिलाओं के लिए काम किया है? वही जानने के लिए आज हम कुछ महिलाओं से बात करें, क्योंकि आज दूर दराज से आकर के महिला जो है जंतर मंतर पर बैठी है महिला आरक्षण को लेकर के। आए दिन बीजेपी सरकार कहता है कि हम महिलाओं को और पुरुषों को एक साथ लेकर के चलते हैं और उनके पक्ष में काम करना चाहते हैं। अगर काम करना चाहते हैं तो ये महिला यहाँ पे क्यों बैठी हुई है, आज उसी को हम जानेंगे। वही सवाल मेरा मेन सवाल होगा और ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। आइए, क्या कहेंगे मैम आप, ये जो आप लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं? पूरी हो जाए बहुत अच्छी बात है। हम मोदी को आप जानते ही हो, देख ही रहे हो, जो अच्छा भी कर रहा है बुरा भी कर रहे हैं। मोदी जी को तो मेरे से अच्छा आप लोग जानते हैं, क्योंकि वो आए दिन कहते हैं कि हम बहनों के साथ हैं। आए दिन महंगाई बढ़ा रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं? कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को कितनी परेशानी है, देखो अभी रेखा गुप्ता ने कौन सा अच्छा किया, बस वगैरह कितनी दिक्कत है। तो कह रही है कि 2500 रुपए देंगे रक्षाबंधन, बस वो साल भर से बहाने ही बना रही हैं। जितने सबसे बड़ा जो उन्होंने शर्त रखा है ना कि वहाँ के MP MLA उनसे मतलब उनसे लिखवाना पड़ेगा, है ना। आपका जो MP है 3 बच्चे नहीं होना चाहिए, जो भी है 3 बच्चे नहीं होना चाहिए, सब कुछ नहीं होना चाहिए। रेखा गुप्ता हमारा देश का प्रधानमंत्री कितना भाई बहन है ये उनको पहले जानकारी होना चाहिए था। और ये जो हमारा धरना चल रहा है ना, ये 33% जो आरक्षण है उसके लिए, वो आरक्षण हम लागू करना चाहते हैं, जिसमें आपका घर के महिला, हम लोग, पूरा देश का जसोदा बहन भी शामिल होंगे। यही हमारा धरना का विषय है। तो अभी आपको जो भी पूछना है इसके ऊपर पूछो। अब ये बताइए, जैसे कि आरक्षण की बात कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है, और मोदी जी आए दिन कहते हैं कि हम अपने बहनों के साथ हैं, हम आरक्षण देने के लिए रेडी हैं, तो वो जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ। वो फालतू का बात कर रहे हैं। वो डिलिमिटेशन आरक्षण, महिला आरक्षण बहुत पहले से हो गया था, लागू हो गया था, लेकिन उसने डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण के कंधे पे डिलिमिटेशन जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, और वो तो है ही फेंकू, पूरा फेंक रहा है। अभी उसको तोड़ रहा है ना, सब जगह से MP तोड़ रहा है। अभी उसका 54 MP कम है, वो तोड़ना चालू कर रहा है। महिला आरक्षण आप नहीं चाहते हो, आप बोलो ना। आप तो सब कुछ चाहते हैं कि देश सब पक्ष में हो। अब हाँ, तो ये सब देश का पक्ष में नहीं है, आपका घर का महिला है, हम लोग। अब मैं तो ये भी बोलती हूँ, अरे जसोदा बहन के भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। अच्छा, तो एक बात बताइए कि मोदी जी जो इस टाइप से बात कर रहे हैं, तो वो क्या जनता के पक्ष में, महिला के पक्ष में, या सिर्फ अपना सत्ता के पक्ष में बात कर रहे हैं? वो पूरा सत्ता के पक्ष में बात करते हो, कभी महिला के पक्ष में है ही नहीं। तो बलात्कारियों को जो माला देके संबंधित करते हैं, उसका जो यूपी में जो बलात्कारी है उसका दल का MP है, जो खुद माँ बहन का गाली देता है, सोनिया गांधी से लेके ऐसे कोई नहीं है, सबको माँ बहन का गाली देते हैं। उसका जो अपना जो MP है, वो लोग भाषण में माँ बहन करते हैं। जोगी खुद तीन अक्षर की गाली मारता है, तो कौन सा सारे गाली महिला को होता है। गाली का जो माने आप देखोगे ना उसमें महिला रहता है, कोई पुरुष नहीं रहता। पुरुष देता है महिला को लेके, आपको मालूम ही है क्या का गाली देते हैं ना, उसमें देखो सारे महिला है, तो वो क्या महिला के पक्ष में रहेगा? वो तो बलात्कारी का पक्ष में है, वो तो जो बदमाश है उसके पक्ष में है। आपका उनका ट्विटर नहीं देखा? ट्विटर में किसको फॉलो करते हैं वो? अब यही है। अभी जो है ना, मोदी जी जो अपने संसद में बिल पास कर बिल को लेकर के आए थे, वो बिल पे रोक लगा दिया गया। तो उनका कहना ये है कि विपक्ष का जो है ना, ये कहीं ना कहीं साजिश है, महिलाओं को भड़का रहा है, बिल पास नहीं होने दे रहा है। महिला को भड़का नहीं रहा है, वो खुद ही बीजेपी कभी नहीं चाहते। देखो बीजेपी नहीं, RSS का जो मनोवाद है, जो ये लोग जो
मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जो हिंदू राष्ट्र ऐसे बोलते हैं ना, उसमें महिला का स्थान कहाँ है? महिला का स्थान बिल्कुल नीचे है, वो ऐसे ही रखना चाहते हैं। आपने अभी एक वर्ड का यूज किया, वो बहुत मतलब कि अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, आरएसएस। आपने बीजेपी और आरएसएस, तो आरएसएस आपने क्यों कहा बीजेपी के साथ? बोला आरएसएस का बच्चा है। अच्छा। आरएसएस का पॉलिटिकल संगठन ही तो है बीजेपी, ये तो सबको मालूम है। जैसे उसका छत्र संगठन एबीवीपी है, एबीवीपी तो बीजेपी का नहीं है ना, आरएसएस का छत्र संगठन है। तो ऐसे ही है, उसका पॉलिटिकल विंग्स है। जो लोग वो करते, आज देखो ना, मोदी उस दिन इतना दिन मन की बात करते थे टीवी में, अभी आ गया इंस्टाग्राम में। अभी मोहन भागवत भी आना बोल रहे हैं कि हम भी जिंजी के साथ बात करेंगे। फिर काल देखना वो भी हाई गाइस करके इंस्टाग्राम में आएगा। अब आप ये बात कर ही लिए तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जेनजी पे आते हैं। जेनजी ने यहीं पे प्रोटेस्ट किया था और हमने उसको बहुत अच्छे से कवर किया था, दिखाया था। वहाँ पे कुछ जो है ना ऐसे शब्द बोले गए थे जो कि हर प्रोटेस्ट में बोला जाता है। उसको लेकर के जो है ना बीजेपी के पार्टी के नेता जो है ना डायरेक्ट एलिगेशन लगाया और कहा कि वो गलत हुआ है, और कई बच्चियां भी उससे माफी मांगा गया। तो क्या आपको लगता है कि वो बच्चियां ने गलत किया था और जो बीजेपी के नेता है कोई बच्चा गलत नहीं किया, क्योंकि उन लोगों ने जो भी बोला है वो मोदी जी से सीखा है, उनका जोगी जी से सीखा है, उनका सारे जो बंदे हैं ना, जो नेता है, एमपी है, उनसे सीखा है। कभी गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं कर सकते। और एक बच्चे को जबरदस्ती पकड़ के तुम माफी मांगा रहे हो, तुम खुद माफी मांगो ना। तुमने भी तो ऐसे तैसे करे हो, बार डांसर से लेके 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, क्या क्या नहीं बोला, मुजरा शब्द इस्तेमाल किया, उसने कोई माफी मांगा? जर्सी गाय पता नहीं क्या क्या बोली है, उन्होंने कभी माफी मांगा? वो ऐसे क्या जबरदस्ती माफी मांगा के खुद को सेठ समझ रहा है। देखो ये तो उल्टा पड़ेगा। अभी देखो ना, अभी जो उपनिर्वाचन का रिजल्ट आया है उसमें ही पता चल रहा है ना, उल्टा पड़ेगा। अब उसमें भी बोलेगा चाइना और पाकिस्तान का हाथ है, इसलिए हम लोग हार गए। क्योंकि इनके पास एक भी बोलते हैं ना कि उनको पकड़ के बोलो कि चाइना और पाकिस्तान बिना बोल के अब 5 शब्द बोल के दिखाओ, हो नहीं पाएगा उससे। चाइना, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सब हिंदू मुस्लिम। क्या कहेंगे मैम मोदी जी के बारे में? क्या कहेंगे जो कहते हैं कि हम आपके लिए ही लगातार दिन रात काम करते, बिना छुट्टी लिए हुए काम करते हैं? मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के कहती हूँ, मोदी जी नारी वंदन का शब्द मत लीजिए। हमने आपका वंदन देख लिया, ब्रिजभूषण का हमने वंदन देख लिया, बिल्किस बानो के बलात्कारी और हत्यारों के आप लोगों ने कितना वंदन किया वो हमने देख लिया। तो आपका वंदन उन शक्तियों के लिए है जो नारियों को दबाना चाहते, पुरुष प्रधान समाज को बढ़ाना चाहते। इसलिए वंदन ने हम यहाँ आए हैं अधिकार के लिए, हम अधिकार के लिए आए हैं। हर जगह महिलाएं बाधा तोड़ कर आ रहे हैं और आपका क्या रोल रहा है? ये लड़कियां जो जंतर मंतर पे अपने हक के लिए आए, आपकी पुलिस ने किस तरह उनकी प्राइवेट पार्ट्स को भी टारगेट करके मारा है। आज आप एक 15 साल की लड़की के माफी मंगवा रहे हैं, शर्म नहीं होती है? ये वंदन है क्या? क्या है ये? कई ऐसे नेता तो कह रहे हैं कि गटर से निकले हुए सारे के सारे जेनजी हैं। अच्छा, जो गटर से निकले हुए हैं, हम गटर में काम करने वाले, क्या हम इंसान नहीं हैं? आप बताओ। बिल्कुल जो गटर साफ करने वाले वो गटर से निकलते इंसान नहीं है। ये जातिवादी, ये अहंकार, ये जातिवादी अहंकारी भाषा है जो गटर को इस तरह करते हैं प्रकाशित। शर्म आनी चाहिए इस एमपी को। कास्टिस्ट है, कास्टिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ये वर्ड जो है ना कंगना रनौत जी बोली थी कि ये गटर है, जेनजी है, इनके माता पिता को भी शर्म आना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये महिला होकर के महिलाओं के प्रति इस टाइप के शब्द का यूज करना कैसा लगता है? मतलब क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, आइडियोलॉजी का सवाल है। बायोलॉजी एक होती है, बिल्कुल, लेकिन आइडियोलॉजी एक होती है। बिल्कुल। ये सब जो महिलाएं राइट विंग के हैं ना, ये सब प्रभावित हो गए हैं पुरुष प्रधान विचार से। पूरे तौर पे ये पूरे तौर पर पुरुष प्रधान की प्रतिनिधि बन चुकी है। हिंदुत्ववाद के नाम पर वो संविधान की तमाम एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनको उस नजर से देखना चाहिए, महिला के रूप में नहीं, उनको आरएसएस की प्रचारक के रूप में देखना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं अब आरएसएस जो है महिला को भी यूज कर रहा है अपने प्रचार प्रसार के लिए। बहुत जबरदस्त तरीके से।
नो डाउट। इन्होंने कहा ना आरएसएस का मासिक स्टडी करो, ये लड़कियां कैसे आए जंतर मंतर पे, स्टडी करो। अरे जो महिलाओं को तलवार देकर रामनवमी की जुलूस में आप नफरत के नारे दिलवाते हैं, वो अगर बदल गए और वो अगर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो आपको बड़ी चिंता लग गई है, क्योंकि आपका पुरुष प्रधान समाज को सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं ने दी इस जंतर मंतर पे खड़े होकर। और मोदी जी कहते लड़के गाली देते तो ठीक है, कल्चर शॉक नहीं होता है भैया। कल्चर शॉक होता है जब लड़कियां गाली देती है। लड़कियों के कान भर गए हैं गाली सुन सुनकर। अगर वो अपनी जबान पर वो गाली लेकर आते हैं, कल्चर शॉक मोदी जी को होता है। मोदी जी कल्चर बदलो। अच्छा, उनके लिए क्या कहेंगे? कल्चर बदलो। उनके लिए क्या कहेंगे जो नेता आए दिन जो है ना अपशब्द बोल देते हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, और कहीं ना कहीं वो भाजपा का नेता ही रहते हैं। जब हम एमपी थे ना, हमने एक सुझाव दिया था, और वो सुझाव था कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए एमपी एमएलए के लिए। अगर वो महिलाओं के खिलाफ कोई शब्द बोलते हैं, उनके खिलाफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए। हमने डिमांड किया है। ये एमपी जो मर्जी बोलते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं, क्या गंदे शब्द इस्तेमाल किए दानिश के खिलाफ, याद है? एक एमपी के खिलाफ जो मुस्लिम था, वो बिधूरी खड़े होकर कितना गंदा बोला, सब हंस रहे थे। मोदी जी एक महिला एमपी को सुर्पनखा बोला कि ये राक्षसी है, सब हंसने लगे। क्या है ये? सुर्पनखा का अपमान किया मोदी जी ने।